औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी नॉर्मल लेबर। टॉपिक हमारा है आज का न्यूट्रिशन ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, तो लेबर प्रोसेस नीड एनर्जी एंड द वुमेन शुड बी गिवन एम्पल नरिशमेंट ड्यूरिंग द लेबर। लेबर के दौरान उन्होंने बोला एनर्जी वे की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको चाहिए कि वो मुनासिब अपना जो है नरिशमेंट पूरी रखे, यानी कि अपनी लेबर के दौरान वो फूड विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, वो फूड खाए जो उसको ईजी डाइजेस्ट हो जाए। एंड एम्पल इनटेक ऑफ वाटर शुड बी मेंटेन टू अवॉइड डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इसको चाहिए कि पानी का इस्तेमाल करती रहे। एंड स्टारवेशन बोलते हैं भूख को। एलिमिनेशन, द पेशेंट शुड बी इनकरेज टू एम्प्टी हर ब्लैडर एवरी 2 to 3 hours। मरीज़ को चाहिए कि हर 2 से 3 घंटे बाद अपना ब्लैडर जो है वो एम्प्टी करे। पर्सनल हाइजीन शुड बी मेंटेन, शी हैव अ वार्म शावर टू मेक हर फील फ्रेश एंड प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। उसको चाहिए कि अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करे, वार्म शावर ले ताकि उसको फ्रेश फील हो और इन्फेक्शन से भी उसकी प्रिवेंट हो जाए। मेडिकेशन, मेंटेन IV लाइन, ड्रा ब्लड सैंपल फॉर एडवाइस लैब टेस्ट, ब्लड ग्रुप एट्सेट्रा। हम लोगों ने उसको IV लाइन मेंटेन करनी है, कैन्यूला वगैरह लगाना, ड्रिप वगैरह लगानी है, और जो ब्लड सैंपल हम लोगों ने जो लेना है, यानी कि जो डॉक्टर ने लैब टेस्ट एडवाइस किए हैं उसके लिए जो हमने ब्लड सैंपल लेना है वो, जैसे कि ब्लड ग्रुप वगैरह, इफ़ प्रॉपर आर नॉट अवेलेबल, अगर उसके पास ब्लड टेस्ट वगैरह अवेलेबल नहीं है तो हमने करवाने हैं। IV फ्लूइड लगाना है, नॉर्मल सलाइन लगानी है, रिंगर लैक्टेट, डेक्सट्रोज वाटर एज इंडिकेटेड, यानी कि इनमें से जो इंडिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको फ्लूइड लगाना है। एंटीबायोटिक कवर इफ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट ऑफ ट्रांजिशनल बर्थ के अटेंडेंट केसेस। उन्होंने बोला एंटीबायोटिक लगाना है अगर तो उसकी मेम्ब्रेन्स पहले रप्चर हो गई हैं, यानी अर्ली रप्चर हो गई हैं, तो फिर भी हमने एंटीबायोटिक लगाना है। अगर कोई दाई का हैंडल केस है, यानी कि दाई के पास केस होकर आया है, तो फिर भी हमने लगाना है। सिंटोसिन इन्फ्यूजन इज़ एज प्रोटोकॉल, और सिंटोसिन यानी कि सिंटो डाल के हमने ड्रिप लगानी है, जिस तरह मेरी एडवाइस किया जाएगा उस तरह हम लोगों ने वो ड्रिप लगानी है। आ गया जी सपोर्टिव केयर। ठीक है, इनकरेज सपोर्ट फ्रॉम द चूजन बर्थ कंपेनियन। उन्होंने कहा है कि जो उसने बर्थ कंपेनियन चूज़ किया उसको चाहिए कि उसको इनकरेज करता रहे। ठीक है, अरेंज सीटिंग फॉर द कंपेनियन नेक्स्ट टू द वुमेन, जो औरत के साथ कंपेनियन है उसके लिए हमने बैठने का अरेंज करना है। इनकरेज द कंपेनियन टू गिव एडिकेट सपोर्ट टू वुमेन ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। उसको कहना है कि वो लेबर के दौरान और चाइल्ड बर्थ के दौरान अपने मरीज़ को जो है सपोर्ट करती रहे। इंश्योर गुड कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट बाय स्टाफ। उसको कहना है कि स्टाफ को भी सपोर्ट करे और उसके साथ हमने अच्छा कम्युनिकेशन जो है ना बहाल करना है। एक्सप्लेन आल प्रोसीजर, सीक परमिशन एंड डिस्कस फाइंडिंग द विद द वुमेन। हमने वुमेन को जितनी भी प्रोसीजर है उसके बारे में बताना है, उससे परमिशन लेनी है, जो भी फाइंडिंग्स है उसके बारे में हमें औरत को बताना है। प्रोवाइड अ सपोर्टिव इनकरेजिंग एटमॉस्फेयर फॉर बर्ड्स रिस्पेक्टफुल ऑफ द वुमेन्स विशेज़, यानी कि औरत की विश के मुताबिक आपने उसको सपोर्टिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है। एंश्योर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली टीच ब्रीदिंग टेक्निक फॉर लेबर एंड डिलीवरी। हमने उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, उसको ब्रीथिंग टेक्निक सिखानी है, यानी कि कैसे जब वो लंबे लंबे सांस ले और कब वो जो है ना मतलब ऑक्सीजन वगैरह इनहेल करे, यानी कि उसको बताना है कब वो पुश करे और कब वो ब्रीदिंग ले। इनकरेज द वुमेन टू ब्रीथ आउट मोर स्लोली दैन यूजुअल विद एंड रिलैक्स विद ईच एक्सपायरेशन। उन्होंने बोला है कि वो उसको कहना कि आहिस्ता आहिस्ता वो सांस ले, ठीक है, और नॉर्मल की निस्बत और हर एक्सपायरेशन के साथ अपने आप को रिलैक्स फील करे। हेल्प द वुमेन इन लेबर हु इज़ एंक्शियस फियरफुल एंड इन पेन। जो औरत डरी हुई है, परेशान है, दर्द में है, उसको हमने हेल्प करना है। गिव हर प्रेज, इनकरेज एंड रीअश्योरेंस। उसको हम लोगों ने प्रेज करते रहना है उसको कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप हिम्मत ना हारो, आप हौसला करो, इस तरह की उसको इनकरेजमेंट हमने करते रहना है। गिव हर इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोसेस एंड प्रोग्रेस ऑफ हर लेबर। उसकी प्रोसेस और प्रोग्रेस के बारे में उसको बताते रहना है। लिसन टू द वुमेन एंड बी सेंसिटिव टू हर फीलिंग। हमने उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है, नरमी से पेश आना है, उसकी बात भी सुननी है। आगे जी पेन मैनेजमेंट। इफ़ द वुमेन इज़ डिस्ट्रेस बाय पेन
सजेस्ट चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि अगर तो औरत को पेन की वजह से वो डिस्ट्रेस में है ना, तो हम लोगों ने इसको कहना कभी पोजीशन चेंज कर ले। इनकरेज मोबिलिटी, उसको हमने चलना फिरना अलाउ कर देना है। इनकरेज हर कंपेनियन टू मसाज हर बैक और हेल्ड हर हैंड एंड स्पंज हर फेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस, जो उसके साथ बाजी है या जो भी होगा उसको हमने कहना है कि वो आप अपने ना मरीज़ को कमर पे मसाज करो, उसका हाथ पकड़ लो या उसके फेस पे जो पसीना वगैरह आ रहा है उसको साफ़ करते रहो कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान। इनकरेज ब्रीथिंग टेक्निक्स, उसको ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बताना है। इनकरेज वार्म बाथ और शावर, उसको कहना है कि वार्म बाथ और शावर ले ले। इफ़ नेसेसरी गिव पैथिडीन 1 mg पर kg पर बॉडी वेट IM और IV स्लोली, और गिव मॉर्फिन 0.1 mg पर kg बॉडी वेट IM, यानी कि उन्होंने बोला अगर ज़रूरी है तो पैथिडीन दे देना है 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, IM देना है और IV हम लोगों ने या IV देना है, और मॉर्फिन हम लोगों ने 0.1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है, वो भी हम लोगों ने IM देना है। आगे है जी एवेलुएट द वुमन फॉर साइन ऑफ डिस्ट्रेस, हमें कैसे पता लगेगा कि औरत जो है ना वो डिस्ट्रेस में जा रही है। इफ़ द वुमन पल्स इज़ इंक्रीजिंग, अगर औरत की पल्स ज़्यादा हो रही है, शी मे बी डिहाइड्रेटेड और इन पेन, तो हो सकता है कि वो डिहाइड्रेटेड है या पेन में है। इंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन वाया ओरल और IV और रूट एंड प्रोवाइड एडिकेट एनाल्जेसिया, तो हमने क्या करना है उसको IV रूट के थ्रू और वैसे ओरल रूट के थ्रू पानी पीने को कहना है ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, उसको पेन रिलीव करने के लिए पेन किलर दे देना है। इफ़ ब्लड प्रेशर ऑफ वुमेन इज़ हाई सस्पेक्ट हेमरेज, अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उससे हेमरेज हो सकता है। इफ़ एसीटोन इज़ प्रेजेंट इन वुमन यूरिन, अगर वुमन की यूरिन में एसीटोन आ रहा है, सस्पेक्ट पुअर न्यूट्रिशन एंड गिव डेक्सट्रोज IV, तो उसका मतलब है उसकी न्यूट्रिशन पुअर है और हमने उसको डेक्सट्रोज देना है IV। फीटल वेलबींग, लिसन टू द फीटल हार्ट रेट इमीडिएटली आफ्टर अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्शन आएगा। हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम लोगों ने क्या करना है, फीटल की हार्ट रेट चेक करनी है। काउंट द फीटल हार्ट रेट फॉर 5 मिनट एटलीस्ट वंस एवरी 30 मिनट ड्यूरिंग द एक्टिव फेज एंड एवरी 5 मिनट ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज। उन्होंने बोला है कि जब आपका एक्टिव फेज़ में होना तो आपने हर 30 मिनट के बाद बच्चे की हार्ट बीट सुननी है 5 मिनट के लिए, और हर 5 मिनट बाद सुननी है सेकेंड स्टेज में। डिक्लेरेशन आर मोर फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड एट दिस टाइम if they are present, if there are fetal heart rate are abnormality less than 100 or more than 180 per beat per minute, suspect fetal distress। उन्होंने बोला अगर बच्चे की हार्ट बीट 100 से कम या 180 से ज़्यादा होगी तो बच्चा डिस्ट्रेस में हो सकता है। Presence of meconium especially thick and with vertex presentation particularly indicate a high chance of pre-existing fetal distress। अगर तो उसने मेकोनियम पास कर दिया यानी कि पखाना कर दिया है और पखाना है भी थिक और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के साथ है, तो हो सकता है कि फीटस ने जो ना आपका वो मेकोनियम है ना वो इनहेल कर लिया, तो उसको फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस हो सकते हैं। इफ़ द मेम्ब्रेन हैव रप्चर्ड नोट द कलर ऑफ द ड्रेनिंग एमनियोटिक फ्लूइड, अगर उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना उसका हम लोगों ने कलर देखना है कि कलर जो है ना वो किस किस्म का है। ठीक है, आगे जी प्रोग्रेस ऑफ लेबर, असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर, हम लोगों ने क्या करना है, लेबर की प्रोग्रेस को असेस करना है। वंस डायग्नोज प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज असेस्ड बाय मयरिंग चेंजेस इन सर्वाइकल अफेसमेंट एंड डायलेटेशन ड्यूरिंग द लेटेंट फेस, हमने क्या करना है, लेटेंट फेस के दौरान सर्वाइकल अफेसमेंट हम लोगों ने देखनी है। मयरिंग द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन एंड फीटल डिसेंट ड्यूरिंग द एक्टिव फेस, एक्टिव फेस के दौरान हम लोगों ने देखना है कि बेबी कितना डिसेंट हो गया, नीचे आ गया है, और सर्विस कितनी डायलेट हो गई है। लेबर प्रोसेस मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड, लेबर का जो प्रोसेस है हमने उसको टाइम पीरियड के अंदर अंदर पूरा करना है। एज द लेबर रिलेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग बियॉन्ड नॉर्मल देयर इज वर्जनिंग ऑफ पेरिनेटल आउटकम एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द मैटरनल मॉर्बिडिटी, अगर तो उन्होंने बोला है कि नॉर्मल दुरानिया से ज़्यादा दुरानिया बढ़ गया लेबर का, तो ये हो सकता है कि बेबी की कंडीशन भी ख़राब हो सकती है और माँ की भी हो सकती है। प्रोग्रेस ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर शुड बी प्लॉटेड ऑन अ पार्टोग्राफ वंस द वुमेन एंटर द एक्टिव फेज ऑफ लेबर, जैसे ही वुमेन जो है एक्टिव लेबर में आ जाएगी तो हमने क्या करना है, लेबर की प्रोग्रेस को हम लोगों ने नोट करना है पार्टोग्राफ पे। ठीक हो गया जी।